जिस युवा पीढ़ी को लोग जो निकम्मा समझ रहे थे, और वही युवा पीढ़ी यदि जागरूक हो जाए और अपने हक के लिए देश का सरकार ही गिरा दे, यानी सरकार का तख्ता पलट कर दे, तो वजह तो जानना जरूरी बनता ही है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की जेन जी प्रोटेस्ट की। तो असल में नेपाल 2008 के बाद एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, और जैसे ही डेमोक्रेटिक कंट्री बना तो सरकारी डिपार्टमेंट में करप्शन की कई हजार गुना इजाफा हो गया। यानी करप्शन इतना बढ़ गया कि वहाँ की आम जनता रोड पर आने लगी और वहाँ के मंत्रियों और सरकारी कर्मचारियों की जिंदगी ऐसे से गुजरने लगी। और ये सब वहाँ की जनता बहुत गौर से देख रही थी, लेकिन बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। वहाँ के युवाओं का गुस्सा फूटा और नेताओं की लुटिया डूबा। हालात इतने बिगड़ गए कि वहाँ के नेताओं की जान बचाने के लाले पड़ गए। युवाओं ने नेपाल के संसद भवन जला दिए, नेताओं के घर फूंक दिए और मंत्रियों को तो दौड़ाकर पीटा। वैसे हिंसा करना तो सही बात नहीं होता है, लेकिन देश के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि जब पाप का घड़ा भरता है तो हालात ऐसे ही पैदा होते हैं। असल में ये सब एक लड़के के पब्लिक स्पीच से शुरू होता है। नेपाल का एक लड़का आज से 5-6 महीना पहले एकदम बुलंद आवाज में एक पब्लिक स्पीच दिया था कि कैसे नेपाल के मंत्रियों के बच्चे आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ऐसो आराम से जी रहे हैं, और आम जनता को रोजगार की तलाश में दूसरे देश के आर्मी में भर्ती होना पड़ रहा है और अपनी जान गंवानी पड़ रही है। बेरोजगारी अपने चरम पर है और महंगाई आसमान छू रही है। लड़के का स्पीच बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जिससे युवाओं में जागरूकता बढ़ी और जनता सरकार से सवाल करने लगी। जनता के सवालों से सरकार समझ गई कि नेपाल में प्रोटेस्ट होने वाला है, इसलिए नेपाल सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि को बंद कर दिया, जिससे जो भी लोगों का थोड़ा बहुत रोजगार था वो भी चला गया और लोग रोडों पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने लगे। लेकिन नेपाल के सैनिकों ने प्रोटेस्टरों पर गोलियां चला दी, जिससे कई लोगों की जान चली गई। उसके बाद लोगों ने जो नेपाल का हाल किया उसे वहाँ के मंत्री 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे। फिलहाल वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे दिए हैं, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चालू कर दिए गए हैं और हालात में कुछ सुधार हुआ है। वैसे अपने देश के नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और ये सब देखकर हमें क्या सबक लेनी चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।